भरूच और अंकलेश्वर शहर आसपास के गांव अब भीषण बाढ़ से उबर रहे हैं। लेकिन एक डिबेट बीच बीच शुरू हो गई कि क्या इस बाढ़ को रोका जा सकता था, क्या ये जो बाढ़ थी ये मानव सर्जित थी, जैसा कि विपक्ष की तरफ से भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक डिबेट चल रही है कि डैम अथॉरिटीज़ ने जानबूझ के पानी को रोक के रखा डैम को एक लेवल तक भरने के लिए, और इस वजह से ये जो परिस्थिति है इसका निर्माण हुआ। एक्चुअल परिस्थिति क्या थी, किस वजह से ये बाढ़ आई, क्या ये बाढ़ इनएविटेबल थी, क्या इसे सचमुच में रोका जा सकता था? हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात के सीनियर मिनिस्टर गुजरात सरकार के ऋषिकेश भाई हैं, ऋषिकेश पटेल साहब। ऋषिकेश भाई, ये बताइए कि जो ये बाढ़ अभी आई पिछले दिनों नर्मदा नदी में, खास तौर पे भरूच शहर, अंकलेश्वर शहर और आसपास के कई गांव जो हैं भरूच और वडोदरा के, वो अफेक्ट हुए। एक इल्ज़ाम लग रहा है सरकार पे भी कि इसे रोकने के कोई प्रयास नहीं किए गए अथॉरिटीज़ द्वारा। हमारी गुजरात की कम नसीबी रही है। यहाँ पर जब भी कुदरती आपदा होती है तो जो विपक्ष होता है, अभी कांग्रेस है, तो कांग्रेस ने हंगामा मचा दिया कि भाई ये सरकार की गलती है, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और ये पूरा मानव सर्जित है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। हकीकत में जब आप फिगर्स भी देखेंगे कि ये डेढ़ दिन में इतना पानी आया कि करीबन 1.5 गुना पानी, अगर नर्मदा बंद पूरा नहीं भरा हुआ होता तो भी वो पूरा भर जाता। इतना पानी करीबन 48 आवर्स में आ गया। क्या होगा आप सोच सकते हो। अगर कितना भी आप उसको, जितना भी क्वेश्चन था हमारे पास, वो क्वेश्चन को मेंटेन करते हुए और पानी छोड़ते हुए भी जो पानी आया, 12 तारीख को CWC ने फॉरकास्ट किया रात को 12:30 बजे, तो उन्होंने उसमें 57.78 MCM पानी का बताया कि भाई इतना पानी आएगा। 118 MCM की बात की, लेकिन आया उससे आधा, 57 के आसपास MCM पानी आया। और जो अपना क्वेश्चन उस समय था वो 1211 MCM था। मतलब कि जो क्वेश्चन का जो पानी था तो उसमें जो नया पानी आया, फिर भी हमने 38 MCM पानी को छोड़ा। 13 तारीख को भी CWC से कोई फॉरकास्ट नहीं आया था, 14 तारीख को भी नहीं आया था, लेकिन 15 तारीख के आसपास 10-20 बजे के आसपास उन्होंने सुबह में 10 बजे से लेके अगले 24 आवर में 145 मतलब 145 MCM पानी का अंदाजा किया। उसके सामने 24 आवर्स में 248 करीबन 249 MCM पानी डैम में आया। उस टाइम भी उसकी जो क्वेश्चन की क्षमता थी 1164 मतलब 1164 MCM था। एक और ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि 6 सितंबर से लेकर के लगातार 15 सितंबर तक रिवर बेड पावर हाउस जो है उसको बंद रखा गया था, उसमें पानी थोड़ा चला जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अरे वो बंद इसलिए किया था क्योंकि ये बारिश अगस्त के महीने में तो आया नहीं, मतलब पूरा 1 महीने से ऊपर का समय पानी था, कहीं पर भी बारिश नहीं हुई। इसकी वजह से जो पहली बारिश हुई उसमें जो फसल बोई गई वो फसल सूखने का कगार पे थी। खेड़ा, आणंद और कई जगह पे तालाब भरने के लिए और पानी डैमों में भरने के लिए बहुत मांगे उठ रही थी। तो उसको बचाने के लिए हमने रिवर बेड को बंद करके वो पानी हमने ये खेतों को दिए। और जो पानी हमने दिया उसमें आप उसका कैलकुलेशन करोगे तो 20,000 क्यूसेक से पर डे, ज़्यादा नहीं है। अगर हम वो बचा भी लेते तो क्या होता, करीबन ये 7 दिन 1,20,000 क्यूसेक होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो भी बातें बोलते हैं, कहते हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस मात्रा में पानी आया ये फ्लड इनएविटेबल था, फिर आप लोगों के सामने चुनौती ये थी कि नुकसान कितना कम हो ये देखा जाए। या डेफिनेटली
हमारे सोच के परे अगर पानी आ जाता है तो स्वाभाविक है कि जितना नुकसान कम हो उसको मैनेज करना है। पानी तो आने वाला है, आ ही गया है, तो फिर डैम को भी बचाना है और नीचे भी कम से कम नुकसान हो, इस हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो आपके जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो क्या बता रहे हैं कि अभी जो पीक था पानी छोड़ने का वो 18,50,000 के आसपास था और करीब 22 लाख क्यूसेक के आसपास का इनकम था, इनफ्लो था पानी का। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पूरा छोड़ दिया गया होता तो क्या होता? तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होता। अभी जितना नुकसान है, करीबन जो भरूच का पूरा जूना भरूच शहर है, जो थोड़ा हाइट पे भी शहर है, उस तक पानी पहुंच जाता और नुकसान की जो नदी किनारे के गांव हैं जहां तक पहुंचा है उससे भी ज़्यादा पहुंच के बहुत सारी ज़मीनों को भी नुकसान करता, सारे पशुओं को भी ज़्यादा नुकसान करता और घरों को भी बहा के ले जाता। लेकिन विपक्ष का ये कहना है, खास तौर पे आपने देखा होगा जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे भी ये प्रचार चल रहा है कि 17 तारीख को स्पेशली, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है, डैम को फुल रिजर्वायर लेवल तक भरने के लिए जबरदस्ती पानी को रोक के रखा गया। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मतलब कि जो पानी का प्रिडिक्शन था, जो CWC, क्योंकि CWC हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है, जितने भी सेंट्रल वाटर कमीशन के CWC कमेटी के द्वारा जो फोरकास्ट होता है और कितना पानी आपके वहाँ आएगा उसका भी वो फोरकास्ट करते हैं, लेकिन उनके फोरकास्ट के अगेंस्ट इतना बहुत पानी आया कि जैसे क्वेश्चन को बचाते हुए और क्वेश्चन को रखते हुए भी जो पानी छोड़ा गया उसके हिसाब से, जो मैंने पहले भी बताया कि 16 तारीख को भी और 15 तारीख को भी, 15 तारीख को उन्होंने बताया कि 1716 MCM पानी आ गया। तो मतलब उस टाइम पे केवल उन्होंने बताया था 155 MCM आएगा। मतलब आप सोच सकते हो डिफरेंस कितना है, 10 गुना ज्यादा पानी आ गया। ऐसा ही 16 तारीख को भी हुआ, 17 तारीख को भी हुआ। मतलब 17 तारीख के शाम के बाद और 18 से ये पानी आना कम हो गया। इस वजह से ये पूरा पानी जितना भी आया उतना पानी हमें छोड़ना पड़ा। करीबन 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख और पूरा पानी तो 22 लाख क्यूसेक तक आया था, लेकिन हमने ये क्वेश्चन और ज़्यादा नुकसान ना हो इसकी वजह से 18 लाख हमने पानी छोड़ा था। वहाँ के जितने भी नदी किनारे के गांव हैं, अंकलेश्वर है, भरूच है, वहाँ पर भी जो हमारी गाइडलाइन है उस हिसाब से सभी लोगों को चेतावनी भी दे दी थी कि इतने समय में इतना पानी आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, आप अपना जितना भी नीचे घर में सामान रखा हुआ है वो शिफ्ट कर लो, और कहीं पर भी जैसे गाँव के अंदर भी ये पूरी हमने चेतावनी दी थी कि ये होने वाला है, तो आप बच के रहिए। एक इल्ज़ाम लग रहा है कि पहले से क्यों नहीं खाली किया गया? जब अनुमान थे तो फिर पहले से डैम को खाली करके और क्वेश्चन बढ़ाया जाता। अरे क्वेश्चन बढ़ाने की बात मैं पहले भी बोल रहा हूँ, ये अपने नॉर्म्स है, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने जो नॉर्म्स बनाए हैं और हर सीजन और मंथ के तारीख में कितना रूल लेवल उसको मेंटेन करना है वो नियम के हिसाब से होता है। मैंने पहले भी आपको बोला कि ये पानी 1.5 दिन में पूरा डैम 1.5 टाइम हम भर सकते हैं, इतना पानी 48 घंटे में आ गया। आप सोचा कि हम डैम पूरा खाली कर दे, अगर पूर्वानुमान भी नहीं था कि पानी कितना आएगा, क्योंकि CWC के फोरकास्ट के अनुसार जो उन्होंने बताया कि इतना पानी आएगा, इतना पानी आएगा, लेकिन वो पानी आने का जो समय अवधि थी वो भी इतनी कम थी। जब वो फोरकास्ट करके इतना पानी आएगा तो उससे टाइम टू टाइम ये पानी छोड़ने का इंतजाम भी हमने कर लिया था। क्वेश्चन को भी बचाए रखे हुआ था और क्वेश्चन को भी उसको इस्तेमाल करके धीरे धीरे क्रमशः हमने जितना हो सके, जितना पानी हम छोड़ सकते हैं, इतना पानी हमने छोड़ा था। फाइनली अब जब पानी रिसीड करना शुरू हो गया, अब तो काफ़ी जगह से निकल भी गया, अभी क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं रिलीफ रिहेबिलिटेशन के लिए? सरकार की ओर से पूरा ये जितने भी भरूच है, अंकलेश्वर है, जहाँ पानी भर गया है, घरों में पानी अब उतरना चालू हो गया है, तो वहाँ की साफ सफाई
पूरे इलाकों को साफ करना, फिर उसके साथ ही क्योंकि ये पानी आया है, पानी भर भी गया है, तो ये वेक्टर बॉन्डेड डिसीज मतलब पानी जन्य रोग होंगे, तो उसके लिए आरोग्य का, साफ सफाई का और साथ में ये पूरी नुकसान ये उसका सर्वे भी सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि बता रहे हैं ऋषिकेश भाई कि ये जो स्टेप्स लिए गए हैं ड्यूरिंग फ्लड सिचुएशन, वो सारे पूर्वानुमानों को देखते हुए लिए गए हैं, किसी भी पूर्वानुमान को नज़रअंदाज नहीं किया गया। हालांकि उनके हिसाब से एक जो इनिशियल डेटा आया था पूर्वानुमान का, उससे कम पानी आया है जो डेटा सजेस्ट कर रहा है। उसके हिसाब से डैम के कुशन को मेंटेन करते हुए और उसका उपयोग करते हुए ही पानी छोड़ा गया था। और उनका ये भी कहना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि यदि पूरा का पूरा पानी एक साथ छोड़ दिया गया होता तो परिस्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती। कोशिश ये की गई, क्योंकि ये फ्लड जो जिस प्रकार से पानी आया उसको देखते हुए इनएविटेबल लग रहा था, इसलिए कोशिश ये की गई कि नुकसान जितना कम से कम हो उसको अचीव किया जाए। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर।